फायर कट गया, फायर ते फायर कढ़िया कर्मचारियों ते धमकी भी दे के गया। अभी ललकारता है वो, हमें मना किया कि भाई पाइप न उठाओ। हमारा फर्ज था, हमने उठाई तो गोली चलाने लग गया, फायरिंग की हम पे। आ देखो पक्का बनाया हुआ है, आप खाल दे विच पानी है, उधर भी पानी है। तो अधिकारियों ने FIR करवानी चाहिए अपने नाम से, तो उसमें हमारे जई का जो नाम लिख के पर्सनल और हमारे उसमें सीधे नाम डाल दिए उन्होंने। अगर आप लेना चाहते हैं कोई ई बाइक, JGD ई बाइक सूर्या अस्पताल के नजदीक बालासर रोड रानिया अनेकों कंपनियों की ई बाइक उपलब्ध है, जिनकी बैटरी की 3 साल की गारंटी है। ई बाइक लेना कोई मुश्किल काम नहीं, फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, बजाज कार्ड भी स्वीकार किए जाते हैं। नवरात्रा ऑफर 2000 रुपए की नगद छूट। JGD ई बाइक बालासर रोड रानिया। नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में, और सिरसा के घग्गर मंडल में, या यूं कह सकते हैं कि रोडी मंडल इसको हम कह सकते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट का ये कार्यालय है, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पे आप देखिएगा कि कुछ एक लोग जो हैं वो यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। इनमें से कुछ कर्मचारी हैं, कुछ किसान हैं। तो यहाँ पे धरना देने का मुख्य कारण क्या है वो मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के बैनर के तले जो है ये धरना जो है वो चल रहा है। अब ऐसे में मुख्य मामला क्या है कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, जो छोटे लेवल के कर्मचारी हैं, वो रात को गश्त करने जाते हैं। पानी चोरी हो रहा था, उस पानी चोरी को रोकने के लिए जाते हैं, तो उन पे फायरिंग जो है वो बदले में की जाती है। वो फायरिंग करने के बाद जो है वो विभाग की ओर से किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ऐसे में जो कर्मचारी यूनियन है वो रोष दिखाने लगी, यहाँ धरना शुरू कर दिया कि आखिर विभागीय कार्रवाई जो है वो उन तमाम लोगों के खिलाफ, फायरिंग करने वालों के खिलाफ की जाए, जिससे कि इनको भी लगे, कर्मचारियों को भी लगे कि वो सुरक्षित हैं, उनकी जो सुध लेने वाला कोई है। अगर विभागीय कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में ऐसे अपने जान को जोखिम में डाल करके कौन कर्मचारी जो है वो आगे पानी चोरी होने से रोक सकेगा। चलिए, यहाँ पे कुछ कर्मचारी हैं, कुछ किसान हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, मुख्य मांग जो है वो क्या है, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि हमारे कर्मचारी जांडाला जटाना के किसान हैं, जो नहर के ऊपर रात को गश्त करने के लिए गए, तो ज़मींदारों ने वहाँ 4-5 पाइप लगा रखी थी। और जब वो पाइपें हमारे कर्मचारी उठाने लगे तो उन्होंने विरोध किया कि हम पाइप नहीं उठाने देते। कर्मचारियों ने ज़बरदस्ती की तो उन्होंने कर्मचारियों के ऊपर फायरिंग कर दी। और ये मामला एक बार नहीं, उस जिस किसान ने किया है ये कई बार वारदात कर दी। उसने अफसरों के साथ भी झगड़ा किया है, उसने हमारे कर्मचारियों के साथ भी 2-3 बार पहले झगड़ा किया है। लेकिन विभाग की तरफ से अधिकारी उसको से दे रहे हैं, बल्कि अधिकारियों को मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था, महकमे की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि विभाग का काम है। पानी है, जो नहर है वो विभाग की है, सिंचाई विभाग की है। अधिकारी है, वो अधिकारी अपनी खाल बचाने के लिए वो सारे छोटे कर्मचारियों के ऊपर डाल रहे हैं। अभी तक FIR दर्ज हुई है वो एक JE की तरफ से ही हुई है, वो एक पर्सनल जो उसके खिलाफ हुई है, लेकिन महकमे की तरफ से अधिकारियों को करवाना चाहिए FIR दर्ज। चलिए, मौके के ऊपर जो साथी थे उनसे, किसान साथियों से व्यू लूँ, उनसे जानकारी लूँ। उससे पहले ये वीडियो देखिएगा, मौका वारदात की वीडियो जो है वो जहाँ गोली चली थी, गोली के जो खोल, जिसको देसी भाषा में बोल देते हैं, वो बुलेट के जो सबूत हैं वो वहाँ पे पड़े हुए मिले हैं। तो वो किसानों ने वीडियो बनाया, वो वीडियो देखिएगा। वेखो वीरे, हुणे हुणे सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ते चली गोलियां, जंडाला पिंड। वेखो, इत्थे मुलाजमां नूं भी नहीं छड्डिया, गोलियां मारियां गईयां ने। तुहानूं मैं कारतूस दिखाना, उत्थे पिया है, विखाया, हुणे होर विखाने। इत्थे पए ने खोल, बहुत बुरा हाल है। पुलिस आई हुई है उत्थे, पानी चोरी करते सी इत्थे।
ਫਾਇਰ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਫਾਇਰ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ, ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾरूं ਤੁਹਾਡੇ, ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਜਮਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੁਣ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਮਸਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਖਾਲੀ ਬਾਣ 'ਚ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹਿਰ 'ਚ ਕੁੱਦਿਆ, ਕੋਈ ਸਰੇਆਮ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੋਲੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆ ਵੇਖੋ। उस खेत में लादा जी सामने चले पीछे ये सामने वाले नहीं यहाँ पे खड़े खड़े यहाँ खड़े खड़े मार रहा था जी। वो तो राउंड है, वो नहीं मिलेगा, वो तो यहाँ मिलेंगे, वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेंगे। ठीक है वो देखिए हेलो जंग बना के आ देखो जी, आ पक्का निशान बनाया हुआ है, आप पौड़ी नहीं बना पक्का निशान है। इधर इधर पौड़ियाँ है जी, आ नहर ते उधर दी साइड नहर, पुलिस की गड्डी खड़ी है ते आ वेखो पक्का बनाया हुआ है। आ खाल दे विच पानी है, उधर भी पानी है, ठीक है। ये देखो जी, ये पानी पड़ा है इसमें। तो चलिए, अभी मेरे साथ जो मौके पे कर्मचारी हैं, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किसान और कर्मचारी जो धरने पे बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे सारे कर्मचारी हैं, किसान नहीं है। तो जो मौका पे जो कर्मचारी थे जिन पे फायरिंग की गई, वो कर्मचारी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप मौका पे गए थे वहाँ? हाँ जी, उस दिन हम, आपके ऊपर ही फायरिंग की गई थी? हाँ, हम उसमें 5 साथी थे, एक हमारे साथ जई साहब थे, एक सरकारी गाड़ी के ड्राइवर थे, तो हम सारे साथ ही थे वहाँ। जो हमारे साथ ही हादसा हुआ था, उस दिन रात को हम पानी चोरी रोकने के लिए गए थे, तो 4 पाइप लगा रखी थी उन्होंने। हम जैसे वहाँ पहुँचे तो पहुँचते ही पाइप उठाने को बोला, पानी चोरी हो रहा था, क्योंकि टेल पे पानी हमेशा वहाँ शॉर्टेज रहता है, काड़ूवाना डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो पानी हमेशा कमी रहती है वहाँ, क्योंकि पीछे पानी चोरी होता है। तो हम चले गए वहाँ, तो गाड़ी आती है सामने से, फॉर्च्यूनर ललकारता है, वो हमें मना किया कि भाई पाइप न उठाओ। हमारा फर्ज था, हमने उठाई, तो गोली चलाने लग गया, फायरिंग की हम पे। पुलिस का हमने उसके बाद 112 पे डायल किया, ओडा थाना में भी SHO साहब को फ़ोन किया। पुलिस आती है 1 घंटे, तकरीबन 1 घंटे के बाद, मतलब मान लो 50 मिनट के बाद पुलिस आई है वहाँ। तो इसी 50 मिनट के दौरान वो पाइप उठा के भाग लिए। फायरिंग हो रही थी लगातार, उसने 5-6 फायर किए हैं। उसके बाद पुलिस आई है। तो हमारी शिकायत तो ये है जी, एक तो कि मेन मुद्दा ये है कि जो FIR होनी चाहिए, वो हम तो सरकारी ड्यूटी पे थे, तो जो अधिकारियों ने FIR करवानी चाहिए अपने नाम से, तो उसमें हमारे जई का जो नाम लिख के पर्सनल, और हमारे उसमें सीधे नाम डाल दिए उन्होंने। तो एक तरह से पर्सनल वेंडेटा जो कहते हैं, पर्सनल उस चीज़ को कर दिया, जबकि दायित्व जो बनता था वो महकमे का बनता था। ठीक है, अब महकमे ने FIR नहीं करवाई है, आपकी सुध नहीं ले रहा है डिपार्टमेंट, तो आने वाले समय में क्या आपका मन करेगा कि इस तरह से जान को जोखिम में डाल करके आप वहाँ पे जाएं? बिल्कुल जी, वो तो कौन करेगा, किसका मन करेगा। अपनी जान में हौसला पस्त होता है हर कर्मचारी का। भी गए हम वहाँ पानी चोरी रोकने के लिए, अधिकारियों का फ़र्ज़ बनता था अभी हमारी सपोर्ट करें, हमारे साथ खड़े हों, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ लड़ाई लड़ें, लेकिन उल्टा यहाँ सब उल्टा हो रहा है जी। हमें हौसला देने की बजाय हम पे ही प्रेशर है। ठीक, मतलब कि कहीं ना कहीं अधिकारियों पे सवालिया निशान जो है वो ज़रूर खड़ा हो रहा है कि जब विभाग के कर्मचारियों के ऊपर फायरिंग की जाती है, तो विभाग के द्वारा FIR जो है वो क्यों नहीं करवाई जाती। हालांकि FIR जो करवा दी गई है, लेकिन पर्सनल तौर पे जो है वो FIR करवाई गई है। बाय नेम जो है वो जई साहब जो हैं या ये कर्मचारी जो हैं, इनके द्वारा बाय नेम जो है वो FIR करवाई गई है, ना कि विभाग की ओर से किसी तरह की कोई रिटर्न में शिकायत जो है वो पुलिस को दी गई है। खैर, इस बारे में विभागीय अधिकारी क्या कुछ कहते हैं कि आखिर क्यों नहीं उन्होंने FIR करवाई और क्या इसके पीछे वो तर्क देते हैं, जानते हैं। तो 2-3 दिन पहले एक फायरिंग हुई थी आपके विभाग के कर्मचारियों पे, तो उन कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पे धरना भी लगा हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि विभाग की ओर से जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की गई है। FIR जो करवाई गई है तो FIR बाय नेम जो है वो करवाई गई है, तो विभाग की ओर से क्या एक्शन लिया जाए? ऐसा है, हमारे डिपार्टमेंट में जैसे पानी की जैसे अवेलेबिलिटी होती है, PO स्टार्ट होता है, तो उस PO के बाद हम रेड करते हैं, दिन में भी करते हैं, नाइट रेड भी करते हैं। ये हमारे कर्मचारी थे जो रात को नाइट रेड पे गए हुए थे, तो नाइट रेड पे गए, उनके साथ वहाँ पे कुछ शरारती तत्वों ने फायरिंग की
और जैसे ही रात को फायरिंग की, मेरे पास मैसेज आया भी सर इस तरह फायरिंग हुई। मैंने कहा अपना बचाव करके एक बार साइड में आ जाओ। उसके बाद क्योंकि हमारे पास तो हथियार होते नहीं, तो क्या उसने जो जेईस थे और बेलदार थे वो अपना वापस आ गए और साइड में कहीं आ गए। तो उसके बाद एसटीओ साइट पे मतलब मौके पे थाने में गए और उन्होंने वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराई इन द प्रेजेंस ऑफ एसटीओ। तो वहाँ आफ्टर दैट मैंने उसी टाइम अपने हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया। हायर अथॉरिटी ने कहा भी हम इस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे इस, तो अकॉर्डिंगली फिर वो इस बारे में हायर लेवल पे मतलब हमने गवर्नमेंट लेवल पे बात पहुँचा दी है ड्यूरिंग मीटिंग और वैसे भी टेलीफोनिकली हमने हर गवर्नमेंट को इसकी मैसेज दे चुके हैं हमारे ऊपर ऐसे ऐसे हमला हुआ है। तो उसकी एफआईआर के बारे में भी हमने मतलब प्रशासन को भी और उसको पुलिस को कार्रवाई करने के लिए लिखा है। अभी जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई कर गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है सर, ये जो धरना दे रहे कर्मचारी, इनका साफ तौर पे यही मांग है कि विभाग की ओर से एक्शन साहब जो हैं वो अपना रिटर्न में जो है वो एक एप्लीकेशन दें थाना के अंदर पुलिस को कि इस पे एक्शन लिया जाए। तो वो एप्लीकेशन वो लेटर जो लिखा गया है सर वो सब कुछ कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है जो इनके कहने से पहले कर दिया। तो धरना बाद में इससे पहले जा चुका है। इन्होंने धरना बाद में स्टार्ट किया, इससे पहले हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है। हमारे स्टाफ के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है तो हम उसकी सपोर्ट करें, उसके लिए ऊपर हायर अथॉरिटी को लिखें। हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, धरना पे बैठने से पहले हमने कर दिया है। तो सर उसके बावजूद भी धरना चल रहा है इसका, बट ये तो फिर मैं समझ नहीं पा रहा ना क्या इनको सारा। इवन धरने के पास जाके मैंने पर्सनली इनसे बात कर ली। मैं सीधा जैसे ऑफिस में आती हूँ मैंने पहले इनसे ही बात की भाई आप क्या चाहते हो हमारे से। कहते जी आप हमारे बारे में ऊपर लिखो। मैंने कहा मैंने कर दिया और मेरे से बताओ कि आप क्या चाहते हो। कहते सर और तो कुछ नहीं चाहते थे, हम तो बस यही चाहते थे। स्टिल दे आर सिटिंग ऑन द धरना। अभी इनके ऊपर क्या है, क्या चल रहा है इनके दिमाग में। ठीक है, तो इन्होंने कोई और मांग नहीं रखी जो मेरे से इन्होंने डिमांड रखी है। मैंने 2 बार मीटिंग इनकी कर ली है, एक बार पर्सनली जाके इनके धरने पे जाके कर ली, एक बार ऑफिस में बुला के कर ली। तो आफ्टर दैट वो ये नहीं मानने को राजी नहीं है। तो ये एक अलग बात है कि क्यों नहीं मान रहे हैं, इनका क्या मुद्दा है। ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन साहब से बातचीत की गई तो एक्शन साहब का साफ तौर पे कहना है कि मौका पे जो है वो हालात संभालने के लिए कर्मचारियों को जो है वो वापस अपना बचाव करने के लिए बोला गया, लेकिन उसके बाद मीटिंग करके और टेलीफोनिकली जो है वो विभाग के हायर अथॉरिटी के संज्ञान में ये मामला जो है वो लाया गया है। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि यहाँ पे जो कर्मचारी धरने पे बैठे हुए हैं, ये कर्मचारियों की एक ही मांग है कि विभागीय कार्रवाई जो है वो इस पर होनी चाहिए थी, जबकि कार्रवाई जो हुई है एफआईआर जो करवाई गई है वो बाय नेम जो है यानी कि पर्सनल मामला का रूप इसको जो है वो दे दिया गया है। तो एक्शन साहब का साफ तौर पे यही कहना है कि विभाग की ओर से भी पुलिस को लेटर जो है वो रिटर्न में लिखा जा चुका है जिसपे कि सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग जो है वो की गई है। तो ऐसे में एक्शन साहब का ये भी साफ तौर पे कहना है कि वो अपने विभाग के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके हमेशा केयर करते हैं। और जब ये एफआईआर करवाई गई थी उस समय एसडीओ साहब जो है वो मौका पे मौजूद थे, यानी कि एसडीओ साहब की देखरेख में करवाई गई है। अब ऐसे में कर्मचारियों का साफ तौर पे ये कहना है कि एफआईआर तो ठीक करवाई गई है, उस समय एसडीओ साहब भी मौके पे थे, लेकिन एसडीओ ओडा के नाम से जो है वो शिकायत दी जानी चाहिए थी, बल्कि एफआईआर के अंदर जो है वो जेई का बाय नेम जो है वो एफआईआर करवाई गई है। तो ऐसे में दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क रह जाता है। हालांकि विभाग ने लेटर लिखा है ऐसा एक्शन साहब का कहना है, लेकिन लिखा या नहीं लिखा वो तो तफ्तीश में ही पता चल पाएगा। लेकिन अब ऐसे में एक सवाल सबसे बड़ा पुलिस पे भी मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है कि बाय नेम जब शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है, फायरिंग होने की वीडियो सामने आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई जो है वो क्यों नहीं हो रही है। हालांकि विभाग की ओर से पुलिस को लेटर भी लिखा जा चुका है, तो क्या सरकारी विभाग मदद नहीं करता, झूठी मदद भी नहीं करवा रहे, सच्ची मदद करवा रहे हैं। तो ऐसे में ओडा पुलिस जो है वो क्या कुछ कर रही है, ये भी ओडा पुलिस के चेहरे पे एक सवालिया निशान जो है वो ये कार्रवाई लगाती हुई दिखाई दे रही है। खैर इस मामले में आगे भी अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्या कुछ अपडेट रहती है, क्या इस पर कार्रवाई होती है, वो भी आगे तमाम जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।